ऑल राइट। व्हाट इफ आप अपना एक डिवाइस ओपन करो और वो आपसे ऑथेंटिकेशन जैसा कुछ मांगे ही ना, आई मीन लॉगिन जैसा सिस्टम एग्जिस्ट ही ना करे, वो आपसे पासवर्ड, पास की, फिंगरप्रिंट्स, फेस स्कैनर, कुछ भी ऐसा कुछ मांगे ही ना। अब इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको ऑलरेडी जानता है, बट इसलिए क्योंकि वो आप पे डाउट ही नहीं करता है। यस, दिस इज व्हाट द पैराडाइम शिफ्ट वी विल सी वेरी सून। सो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे पासवर्ड, लॉगिन, पास की या पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और ये सब रिप्लेस कौन करने वाला है, कैसे करने वाला है, इस वीडियो में हम इसके पीछे की थॉट प्रोसेस को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट। सो आपका जो डिवाइस है वो आपसे क्या पूछता है? वो आपसे यही तो पूछता है जब भी आप उसमें लॉग, नॉट ओनली डिवाइस, लाइक एप्लीकेशन, वेबसाइट, कुछ भी आपसे क्या पूछता है कि आप कौन हो। और वो क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है क्योंकि आप उसको, वो आपको आइडेंटिफाई कैसे करेगा, क्योंकि वो आपको देख तो सकता नहीं है। सो आप उसको क्या क्या तरीके से उसको बताते हो कि आप कौन हो? आप ऑब्वियसली फिंगरप्रिंट्स की हेल्प लेते हो, आप ओटीपी की हेल्प लेते हो, ओटीपी की हेल्प लेते हो, फिर आप फेस स्कैनर की हेल्प लेते हो, आप बहुत सारे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप इन सब चीजों की हेल्प लेके बताते हो कि आप कौन हो। बट अगर आप देखो तो ये आपकी, आप प्रूफ करते हो कि आपकी आइडेंटिटी है, बट ये आइडेंटिटी थोड़ी है आपकी। ये तो आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। ये आपको नहीं बता रही है, ये प्रूफ कर रही है कि ये आप हो, बट ये एक्चुअली आप हो या नहीं, ये आप थोड़ी ना हो। ये तो प्रूफ कर दे रहा है कि ये आप हो जो सामने बैठा है। पासवर्ड तो आपका मैं भी डाल सकता हूँ ना, लाइक आपका लैपटॉप है और मैंने उसका पासवर्ड डाल दिया, तो आपका लैपटॉप समझेगा कि आप ही सामने बैठे हो, बट एक्चुअली तो मैं बैठा हूँ। तो मैंने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दी है। अगर आप समझ पा रहे हो तो थोड़ा सा। अब जो कंप्यूटर है या जो सामने सिस्टम है वो एक्चुअली आपको देख तो सकता नहीं है, तो वो कैसे वेरीफाई करता है कि ये आप ही हो सामने? जो सामने बंदा बैठा है वो आप ही हो, तो वो कैसे वेरीफाई करता है? तो क्या होता है कि आप एक यूजर हो, दिस इज यू, और यहाँ पे हमारे पास एक सर्वर है, दिस इज योर सर्वर। एक की एग्जिस्ट करती है जो कि सर्वर के पास, ये एक मेरे पास भी है और एक सर्वर के पास भी है। अब ये जो की है ना, ये एक्चुअली रिक्वेस्ट में जाती है सर्वर के पास, सर्वर वेरीफाई करता है, अगर दोनों की मैच कर जाती है तो जो सिस्टम है या जो सर्वर है या जो डिवाइस है वो ऑथेंटिकेट करता है कि सामने आप ही बैठे हो। फिलहाल ये सिस्टम इंप्लीमेंटेड है और ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट हर जगह। तो सिस्टम मान लेता है कि आप ही सामने बैठे हो। अब एक्चुअली आपने बोल दिया ठीक है ये आप हो, बट अब अगर आप, मैं आपको कुछ बताता हूँ। तो ये आप थे, आपने एक पासवर्ड दिया, आपने एक पासवर्ड दिया और आपने पासवर्ड अपने डिवाइस को दे दिया। अब ये जो एक्चुअली, और जो ये पासवर्ड है ये आपका फिंगरप्रिंट, फेस आईडी, पास की, कुछ भी हो सकता है। ये तो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, इनमें से कुछ भी हो सकता है और भी हो सकता है कुछ भी। तो क्योंकि आपको कंप्यूटर नहीं देखता है तो आप ये सब चीज़ों से वेरीफाई करके बताते हो, ये सब चीज़ें देते हो, तो वो वेरीफाई करता है कि सामने आप ही बैठे हो। बट अगर आप देखो कि हम जो है वो, जो प्रूफ करने का जो तरीका है हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक हम क्वेश्चन चेंज नहीं कर रहे हैं कि हमसे डिवाइस हर बार पूछ रहा है हु आर यू, तो हम उसको हर बार सेम ही चीज बता रहे हैं कि हम कौन है, बट हम अलग अलग तरीकों से बता रहे हैं। कभी हम फिंगरप्रिंट्स का यूज ले रहे हैं, कभी हम फेस आईडी का, कभी पास की का, कभी पासवर्ड का, हम बस ये चेंज करते जा रहे हैं। बट अगर आप मुझे एक चीज बताओ, क्या हो अगर आप, आपसे इस क्वेश्चन की जगह डिवाइस कुछ पूछे ही ना, कंप्लीटली आप ओपन करो डिवाइस और उसको डायरेक्टली यूज करो, एकदम साइलेंस हो, ये सब चीजें कुछ एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो इसको अगर आप समझ पा रहे हो तो दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज। अब इसको कहते हैं कंटिन्यूअस अंडरस्टैंडिंग। अब ये कुछ एक बार लॉग इन करने जैसा कुछ नहीं होता है या कुछ नहीं होगा, इसको कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, जो कि डिवाइस आपका करने वाला, जिसमें कि कुछ सीक्रेट जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नो सीक्रेट, नो स्कैन्स, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल्स होंगे जो कि वेरीफाई करेंगे कि ये आप ही हो सामने वाला। अब ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि सामने आप ही बैठे हो? तो अगर आप देखो, मैं, जस्ट अ मोमेंट, ओके, तो ये कैसी वेरीफाई करेंगे कि सामने आप ही बैठे हो? तो ये देखो, ये कुछ सेट है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। आपकी टाइप, आपने एक डिवाइस, आपने एक लैपटॉप ओपन किया, अब आपने उसमें टाइपिंग स्पीड आपकी कुछ होगी जो कि एवरेज हर बार सेम ही होगी। वॉकिंग पैटर्न एक होगा, वॉइस होगी एक, लोकेशन आपकी होगी जो हर बार सेम, ऑलमोस्ट एवरी टाइम सेम ही होगी। ब्लूटूथ डिवाइस जो कि आप हर बार यूज करते हो, आपकी ईयरबड्स, ईयरफोन्स, आपकी उससे वॉच कनेक्टेड है कि कौन सी कनेक्टेड है, ये सब बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड्स, नेटवर्क टाइम, अगर आप समझ रहे हो, बहुत सारे ऐसे थाउजेंड पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसके, जो कि हर बार आपके ऑलमोस्ट एवरेज आउट अगर उसको करें तो वो कुछ एक उसका सेट बनेगा।
उसका एक सेट बनेगा, और उससे क्या होगा ना, ये अब आप हो और ये हर बार इसका एक सेट बनेगा, दिस इज यू, और ये आपकी एक्टिविटीज हैं जिसका एक सेट बनेगा, और इससे हर बार वेरीफाई हो जाएगा, एक सिग्नल प्रूफ जाएंगे, सिग्नल प्रूफ एक जाएगा, एक सिग्नल प्रूफ जाएगा, और इससे हर बार ये आपकी हर बार प्रूफ, ये आपकी एक आइडेंटिटी बन जाएगी, और जिससे हर बार प्रूफ हो जाएगा कि ये सामने आप ही बैठे हो। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही हमने सिस्टम नहीं किया, यूज किया कि हम हर बार लॉग इन करवा रहे हैं, कि पासवर्ड दे रहे हैं और उससे वेरीफाई कर ले रहे हैं, बट एक्चुअली ये ह्यूमन एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है, कि सामने जो बैठा है बंदा वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं दे रहा है, वो आइडेंटिटी अपनी खुद बता रहा है कि ये आप ही हो, अब आइडेंटिटी खुद जज कर रहा है सिस्टम कि सामने आप ही बैठे हो। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ, तो आपको शायद ज्यादा क्लियर हो। सो अगर आप सोचो कि अ, ये आप थे और आपका एक लैपटॉप था, आपके पास एक लैपटॉप था, जो कि सामने वाले एक बंदे ने चोरी कर लिया, सामने वाले एक बंदे ने इसको, ओ माय गॉड, ओके, तो ये सामने वाले बंदे ने ये जो आपका लैपटॉप है इसको रख लिया, तो ये आपके पास से लैपटॉप गायब हो गया। अब ये लैपटॉप बंदा जाता है और यूज कर इसको, और इसको बाय लक या बाय चांस उसको इसका पासवर्ड भी पता था, ये जो पासवर्ड है इसने ये भी स्टील कर लिया, और ये अब इसके पास है, इसको पासवर्ड ही पता था, इसने खोल लिया आपके लैपटॉप को, एंड अब ये यूज कर रहा है, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब आप सोचो कि इसकी जो इसकी बहुत सारी जो पैरामीटर्स होंगे जिनकी मैं बात कर रहा था, जैसे कि सबसे पहला इसका माउस कैसे यूज करता है, ये कैसे कर्सर को एक्चुअली यूज करता है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा या आपके लैपटॉप से, जिसने आपका इसने लैपटॉप चुराया, तो आपके लैपटॉप से ये बहुत ज्यादा अलग होगा, ये डिटेक्ट करेगा सिस्टम। इसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा अलग होगी, इसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ज्यादा अलग होगी आपकी टाइपिंग स्पीड से। उसके बाद इसका जो बहुत सारी इसकी ब्लूटूथ डिवाइस अलग होगा, इसका लोकेशन हर बार चेंज होगी, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो अब चेंज होंगे। तो अगर आप देखो इसका जो ह्यूमन ये जो बिहेवियर है ना, इसका बहुत ज्यादा उसको सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, और ये जो जो बिहेवियर ये जज कर रहा था ये कंटिन्यूअस था, ये एक बार ऐसा नहीं था कि पासवर्ड आपने डाला और आप ऑथेंटिकेट हो गए, बट ये लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे देख रहा है कि बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो ये सस्पिशियस लगेगा आपके डिवाइस को, और ये अब लॉक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा लॉक? क्योंकि अब आपकी जो बिहेवियरल आइडेंटिटी है वो चेंज हो गई है, पहले आपकी बिहेवियरल आइडेंटिटी कुछ और थी, और अब आपकी जो बिहेवियरल आइडेंटिटी है वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। ओके, सो आपको अगर रियलाइज हुआ हो कि आपकी जो बिहेवियरल आइडेंटिटी है ये ज्यादा मैटर करने वाली है आगे, ना कि आपके लॉग ये पासवर्ड्स या पास कीज, क्योंकि धीरे धीरे करके ये पैराडाइम पूरा शिफ्ट होने वाला है। अब आप खुद सोचो कि जो आपके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, या फिर आपका डिवाइस जो आप डेली यूज कर रहे हो? किसको पता है कि आप डेली कौन सा शो देखते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे का अलार्म लगाते हो, कितने बजे सोते हो, ऑफिस कितने बजे जाते हो, कितनी मीटिंग्स आपकी रहती हैं, कितने टाइम ब्रेकफास्ट लेते हो, कितने बार दिन में खाना ऑर्डर करते हो, किससे कितनी बार बात करते हो, ऑब्वियसली आपके डिवाइस को पता है। तो ये सब बिहेवियरल पैरामीटर्स कौन देख रहा है? आप ऑब्वियसली डिवाइस देख रहा है। तो आपको ज्यादा कौन जानता है? आपका डिवाइस जानता है ना। सो अब इस टाइप का ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट होगा आगे, क्योंकि वी हैव एआई, पावर ऑफ एआई, सो ऑब्वियसली वी विल टेक दिस इन कंसिडरेशन। अब जो ये सब मैंने बताया आपको कि आपके बारे में कौन ज्यादा जानता है, तो इसको ना एक टर्म कहते हैं जिसको बोलते हैं, बता रहा हूं मैं, एक मिनट, दिस इज योर आइडेंटिटी ग्राफ। आपकी आइडेंटिटी है कि ये आप हो, आप कितने टाइम लैपटॉप देखते हो, फोन देखते हो, ब्राउजर, आपकी लोकेशन क्या रहती है, आप कार कौन सी यूज करते हो, आप ऑफिस कौन से जाते हो, कितने बजे जाते हो, पेमेंट्स कहाँ कहाँ करते हो, किस एप्लीकेशन से करते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी डिवाइस जानता है, और ये आइडेंटिटी ग्राफ जनरेट करता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म में वो आपको ऑथेंटिकेट करता जाता है। और ये जितने ज्यादा इंफॉर्मेशन या पैरामीटर्स उसके पास आते जाएंगे, आपकी डिवाइस के पास, उतना ही ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस स्कोर इंक्रीज होता जाता है आपके डिवाइस का। आपका कॉन्फिडेंस स्कोर इंक्रीज होता जाता है, या फिर एक टाइम के बाद अगर उसको ये कम पैरामीटर्स मिलते हैं या बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज है, तो उसका कॉन्फिडेंस स्कोर डिक्रीज होता जाता है। और इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेशन। दिस इज व्हाट योर कंटिन्यूअस ऑथेंटिकेशन इज। ये टाइम के साथ धीरे धीरे चेंज होता जाता है विथ पैरामीटर्स, बट कंटिन्यूअस रहता है ये अपने सिस्टम में। ये ऐसा नहीं होता कि सिंगल टाइम जैसे अभी आप करते हो, लॉग इन करा, लॉग आउट किया, या फिर आपने पास की दे दी, पासकोड दे दिया, कुछ भी। ये कंटिन्यूअस रहता है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम डिटेक्ट करता जाता है। सो इंस्टेड ऑफ दैट वन लॉग इन, यू विल हैव द ट्रस्ट फॉर एवर, लाइक एक बार आपको लॉग इन क्योंकि नहीं करना है, ये आप
कंटिन्यूअस आपके फ्लो में चल रहा है। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि कैसे हमारा जो फ्यूचर है या जो पैराडाइम है कितनी जल्दी शिफ्ट होने वाला है। सो इसमें आप ऑलवेज एक्चुअली वेरीफाई कैटेगरी में रहोगे कि आप एवरी टाइम एवरी स्टेप पे आप वेरीफाई होगे, एवरी स्टेप पे। ऑब्वियसली आपसे पासवर्ड नहीं मांगा जा रहा है, बट ये सिस्टम ऑटोमेटिक बिहाइंड द सीन्स कर रहा है आपको वेरीफाई। सो अगर आपको समझ में आ रहा हो मैंने क्या बोला, तो मेरे पास आपके लिए एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि जो अभी आपका जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, वो अगर आप देख पा रहे हो तो आपको क्या लगता है आप लगभग कब लास्ट पासवर्ड कब एंटर करोगे और कहाँ पे एंटर करोगे? अप्रोक्स कितने साल बाद आपका जो लास्ट पासवर्ड होगा वो आप एंटर करने वाले होगे, और धीरे धीरे करके क्योंकि ये शिफ्ट होने वाला है तो ये सब शिफ्ट हो जाएगा, और शायद आप लास्ट टाइम अपनी ओटीपी पासवर्ड या लास्ट टाइम फिंगरप्रिंट कहीं पे स्कैन करवा रहे हो। सो आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।